भीतरी स्तंभ अभिलेख, भीतरी स्तंभ लेख। जो ये भीतरी स्तंभ लेख था, इससे हमें भारतवर्ष पर जो हूण आक्रमण हुए थे, हूण आक्रमण की जानकारी, जो ये भीतरी अभिलेख है, इससे हमें भारत पर होने वाले हूण आक्रमणों की जानकारी मिलती है। इसके बाद समुद्रगुप्त के बीड़ा बजाने का, ये बीड़ा प्रेमी होने का साक्ष्य ये हमें प्रयाग प्रस्तुति, जो ये प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख है, इससे हमें समुद्रगुप्त के बीड़ा प्रेमी होने का अभिलेख मिलता है। इसके बाद प्राचीन जो भारत है, उसमें सिक्कों को आहत कहा जाता था। जो प्राचीन भारत में आहत सिक्के होते थे, ये कांसे के बने होते थे। कांसा तांबा व टिन का मिश्र रूप होता है। तांबा व टिन का मिश्र रूप होता है। इन्हें कांसार्पण भी कहा जाता था। भारत के संबंध जो थे, वो अनेक देशों, पड़ोसी राज्यों व देशों से भी थे। भारत के संबंध भारत के बर्मा, जो म्यांमार, आज इसका नाम म्यांमार है, म्यांमार, मालदीव व श्रीलंका व इंडोनेशिया आदि देशों से भारत के प्राचीन संबंध हैं। इनमें आरिकमेंडू, जो आज पुडुचेरी नाम है इसका, पुडुचेरी, यहाँ से कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जिनका जो रोमन सिक्के, जिनका नाम रोमन सिक्कों से जिनकी पहचान हुई है। इसका मतलब है कि भारत के संबंध रोमन देशों से भी भारत के संबंध थे। तो ये सिक्के हैं रोमन सिक्के। इसके बाद हमारा जो है प्राचीन भारत में जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ से गर्तावास भी मिले हैं, गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। इनमें प्राचीन गर्तावासों में उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इसके बाद जो सिक्कों में समुद्रगुप्त है, इसके बीड़ा बजाने का प्रेमी होने का साक्ष्य भी है। इसके बाद जो ये आहत सिक्के, इन्हें कांसार्पण कहा जाता है। और सबसे पहले जो अभिलेखों को लिखने की, जो अभिलेख हैं, इन्हें लिखने में सफलता सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता हासिल की। जो जेम्स प्रिंसेप हैं, इन्होंने 1837 में इन्होंने सबसे पहले अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की। जो इसके बाद है, जो सातवाहन राजा थे, इनका पूरा इतिहास अभिलेखों पर आधारित है। जो सातवाहन राजा थे, इनका पूरा इतिहास अभिलेखों पर आधारित है। इसके बाद अभिलेख पूरे हो जाते हैं। हमने आपको अभिलेख बता दिए। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, ये कलिंग के राजा खारवेल के समय में। उसके बाद प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख समुद्रगुप्त के समय का है, भानुगुप्त के समय का है। सती प्रथा का अभिलेख ऐरण अभिलेख। इसके बाद भारत में जो प्राचीन खोज जो हुई हैं,
उनमें ऐतिहासिक काल, जो आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, पुरापाषाण काल, व नवपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल व पुरापाषाण, पुरापाषाण जिसका कोई सिर्फ अभिलेख व चित्रों से तथा सिक्कों से उससे पता चलता है, सिक्के व अभिलेख व औजारों से पता चलता है। नवपाषाण काल, इसमें नवपाषाण जो काल है इसकी पहचान इसकी लिपि से है। लिपि जो पढ़ी नहीं जा सकी है, पढ़ी नहीं जा सकी है। जो ये नवपाषाण की लिपि है ये पढ़ी नहीं जा सकी है। इसके बाद जो मानव है, मानव इसने आग की खोज, जो आग है, आग, ये पुरापाषाण काल में, जो ये पुरापाषाण काल है इसमें मानव में सबसे पहले, मानव एक ऐसे विचरित करने वाला व मांस मदिरा तथा जंगल में भ्रमण करने वाला जीव था। इसने सबसे पहले आग की खोज की। आग की खोज मानव ने पुरापाषाण काल में की। इसके बाद मानव में, आग की खोज के बाद मानव में थोड़ी थोड़ी नई नई प्रवृत्ति आई तथा उसने नवपाषाण काल में पहिए की खोज की। पहिए की खोज नवपाषाण काल में की। नवपाषाण काल में मानव ने पहिए की खोज की व आग की खोज पुरापाषाण काल में मानव ने की। इसके बाद मानव में स्थायी प्रवृत्ति होने लगी तथा उसने सबसे पहले खोजी जाने वाली धातु तांबा थी। तांबा उसने सबसे पहले खोजी तथा उसके बाद उसने पत्थर से कुल्हाड़ी, सबसे पहला औजार कुल्हाड़ी था जो उसने यूज किया। पत्थर से उसने कुल्हाड़ी, पत्थर की बनी कुल्हाड़ी की खोज की। इसके साक्ष्य उसे अश्विनपत्तन अरिकमेंडू से कुल्हाड़ी की खोज हुई है। उसके बाद जो अतिरम्मेडु है, अतिरम्पक्कम है इसका नाम, अतिरम्पक्कम, यहाँ से कुल्हाड़ी, जो पत्थर की कुल्हाड़ी है इसकी खोज हुई। और जो पाषाण के औजारों को ही, पाषाण काल में पत्थर के औजारों का ही उपयोग किया जाता था। औजारों का उपयोग किया जाता था। मानव द्वारा सबसे पहले अपनाई गई फसल गेहूं थी। अपनाई गई फसल गेहूं थी तथा उसके द्वारा खाद्यान्न के लिए अपनाई गई फसल गेहूं थी तथा खाद्यान्न के लिए चावल थी। खाद्यान्न फसल चावल थी, जिसके साक्ष्य हमें वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जो बलूचिस्तान के सबसे पास है। मेहरगढ़ से चावल के साक्ष्य हमें मिले हैं। इसके बाद जो विधि है, ये पाषाण विधि है, पाषाण विधि को पढ़ने में जेम्स ब्रुसफुट, जो जेम्स ब्रुसफुट हैं, इनके द्वारा पाषाण के औजारों की खोज की गई, जेम्स ब्रुसफुट द्वारा। तथा इसमें
अब हमने पढ़ाया अभिलेख, इसकी खोज आद्य ऐतिहासिक काल में जो अभिलेख हुए। प्रापाषाण काल में आग की खोज, सबसे पहले प्रापाषाण काल में आग की खोज हुई। आग की खोज प्रापाषाण काल में हुई। उसके बाद मानव द्वारा आग के बाद पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। जो पहिया है, पहिया, इसकी खोज नवपाषाण काल में हुई तथा मानव द्वारा पत्थर के औजार अपनाए गए। इसमें जो नवपाषाण में जो औजार अपनाए गए उनमें सबसे पहला हथियार है कुल्हाड़ी, जिसके साक्ष्य हमें अतिरम्पक्कम जो वर्तमान में गुजरात में स्थित है, यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। और जो पाषाण काल के जो पत्थरों के औजार हैं, इनको सबसे पहले जेम्स ब्रूसफुट ने इनको खोज की कि पाषाण के कालों पत्थरों की खोज की। तथा इसके बाद मानव द्वारा खोजी गई फसल चावल गेहूं थी तथा इसके द्वारा अपनाई गई खाद खुद के लिए अपनाई गई फसल चावल थी, जिसके साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो आज हम क्लास को इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद राहुल में। आज की हमारी हिस्ट्री की क्लास है। ये एसएससी, पुलिस, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होने वाली है। आपका आज का टॉपिक है हमारा अभिलेख। जो ये अभिलेख है, अभिलेख का पितामह, अभिलेख का पिता सर विलियम अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। जो कनिंघम है, इन्हें अभिलेख का पितामह कहा जाता है। इन्होंने 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई अभिलेख है। इसमें हमारे मित्र, अरुण, वरुण, इंद्र और अश्विनी, बोगाज कोई है। इसमें इंद्र, अश्विनी, मित्र व वरुण देवताओं का उल्लेख है। उसके बाद है हमारा मध्य भारत में जो भागवत धर्म है, इसके प्रसार या प्रमाणित होने का अभिलेख मध्य प्रदेश के एमपी के विदिशा नगर, जो वर्तमान में विदिशा है, इसे बेस नगर बोलते हैं। प्राचीन में इसे बेस नगर बोलते थे। बेस नगर स्तंभ से भागवत धर्म प्रसारित, जो भागवत धर्म है उसके प्रसारित होने का, भागवत धर्म के प्रसारित होने का प्रमाण हमें बेस नगर के गरुड़ स्तंभ से ही मिलता है। इसके बाद है बोगाज कोई। ये इसमें इंद्र, अश्विनी, मित्र व वरुण देवताओं का उल्लेख है। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इससे हमें हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, इससे हमें भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। भारतवर्ष, जो ये हाथी गुम्फा अभिलेख है, इससे हमें भारतवर्ष का अभिलेख का साक्ष्य मिलता है। जो भारतवर्ष है, इसके इतिहास व झलक, प्राचीन भारत के इतिहास व झलक की जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये कलिंग के राजा खारवेल इसके शासनकाल में ये लिखा गया। जो कलिंग के राजा खारवेल हैं, ये वही कलिंग है जिसे आज वर्तमान इसका नाम उड़ीसा है। जिसे इसमें हमारी उड़िया भाषा बोली जाती है। इसके बाद एरण अभिलेख, जो एरण अभिलेख है, इससे सती प्रथा का ज्ञान हमें मिलता है। इसके बाद है हमारा अगला है जो मंदसौर अभिलेख है। मंदसौर अभिलेख, इससे हमें बुनकरों, प्राचीन काल में बुनकरों की जानकारी हमें मंदसौर अभिलेख से मिलती है। इसके बाद
हमारे और भी अभिलेख हैं। दुर्भिक्ष, जो ये दुर्भिक्ष होता है, दुर्भिक्ष की जानकारी, जो दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है वो है सहगोरा, सहगोरा, सहगोरा अभिलेख। जो ये सहगोरा अभिलेख है, इसे दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष का मतलब होता है विपत्ति, विपत्ति, यानी कि इसमें विपत्ति में आता है अकाल है, अकाल, बाढ़ व भूकंप, भूकंप, इसकी जानकारी हमें दुर्भिक्ष, सहगोरा के दुर्भिक्ष अभिलेख से मिलती है। इसके बाद हमारे भारतीय प्राचीन भारत के अनेक और अभिलेख हैं, जैसे सती प्रथा का मैंने आपको बता ही दिया है, ऐरण अभिलेख। जो ये सती प्रथा का अभिलेख है, ऐरण अभिलेख, जो सती प्रथा है, सती प्रथा, इसका साक्ष्य हमें ऐरण अभिलेख से मिलता है। ऐरण अभिलेख, ये जो ऐरण अभिलेख है ये हमारे भानुगुप्त, इसके भानुगुप्त के शासनकाल में सती प्रथा का अभिलेख लिखा गया। इसके बाद हमारे